बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। तीन चार चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं उनके हवाले से। एक तो उन्होंने अंपायर को जी बराह रास्त ललकारा है इमरान खान साहब ने लाहौर में, अंपायर को भी और अमेरिका के गुलामों को भी, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और अहम ऐलानात भी किए हैं। एक तो ये बात करेंगे। दूसरा, एक अहम तरीन जर्नैल ने वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं उनके हिमायत का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है और सब लोगों को बड़ी हैरानी हुई। सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर मचा हुआ है कि आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पे फिर एक और ख़बर शेयर करेंगे कि एक मुल्क गिर सर्वे हुआ है और उस सर्वे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसने नींदें हराम कर दी हैं मुखालिफिन की, जो कि समझ रहे थे कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो चुका है और जो एक नया टब्बर ला के बिठाया है इम्पोर्टेड कंपनी, उसको अवाम भूल जाएगी और अवाम उसको कबूल कर लेगी। तो एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट जिसके बाद ये जाहिर हुआ कि इमरान खान साहब बदस्तूर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे जब भी इंतखाबात हुए। इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब के न सिर्फ हक में है बल्कि रिजीम चेंज ऑपरेशन, न्यूट्रल, एम्पायर सब के लिए एक नविश्ता दीवार बन चुका है। सारी बातें एक एक करके आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब लाहौर गए और उनके जाने के लिए रास्ते में काफ़ी रुकावटें भी खड़ी की गई। उनको डराने की कोशिश की गई, दफ़ा 144 नाफिज किया गया और वो इस वजह से कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं लाहौर में, वहाँ पे वो इंतखाबी मुहिम में ना जा सकें, इंतखाबी जलसों से खिताब ना कर सकें, अपने उम्मीदवारों की हिमायत में कोई बात ना कर सकें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया था इस सिलसिले में, ज़िला इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया, दफ़ा 144 लगाई गई 18 जुलाई तक दफ़ा 144। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो पहुंचे और उन्होंने बराह रास्त ललकारा इसको, अंपायर को। उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि अंपायर इस वक्त जो है इम्पोर्टेड कंपनी के साथ है और वो हमें इलेक्शन हरवाना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये इलेक्शन हारेंगे, हम ये इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे। और उसकी वजह यह है कि अब तक की तमाम जो सर्वे हो रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब तरीन, पॉपुलर, मकबूल तरीन जमात है और रिजीम चेंज ऑपरेशन को कबूल नहीं किया। और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब से कामयाब और मकबूल से मकबूल होती जा रही है। फिर उन्होंने ख़ास तौर पे हमजा को कुकड़ी कहा और शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम कहा। उन्होंने कहा कि बहुत वक्त करीब है कि ये सारे का सारा बोरिया बिस्तर जो है ये बोरिया बिस्तर समेत यहाँ से गायब होंगे और आम इंतखाबात भी होंगे और पीटीआई वापस भी आएगी। और लाहौर में उन्होंने 4 जलसे किए और चारों जलसों में अवाम का एक जमे गफीर था। हालांकि एक ही शहर में थे, 4 हलकों में गए और चारों हलकों में उन्होंने भरपूर तरीके से ललकारा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। उन्होंने कहा कि जिनका ख्याल था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन को अवाम कबूल कर लेंगे, लेकिन अब आदाद व शुमार बता रहे हैं, शवाहद बता रहे हैं, दस्तावेजी सबूत बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ना ही कोई मुल्क इनको मुंह लगा रहा है और ना ही IMF और आलमी मालियाती इदारे इन पर एतबार करने के लिए तैयार हैं। एक चीज इस दौरान हुआ है सर्वे, और सर्वे भी बार बार करवाए जा रहे हैं क्योंकि परेशान बहुत है, इम्पोर्टेड कंपनी भी और न्यूट्रल भी, सब के सब परेशान हैं। इनको लाने वाले भी परेशान हैं और ऑपरेशन करने वाले भी परेशान हैं कि आखिर इस मसले का हल जो है वो कैसे ढूंढा जाए और लोगों के जहनों से कैसे खुर्चा जाए उस 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को, जिस रात एक बेबुनियाद किस्म की जहनी तस्कीन के लिए, अना के लिए, जिद के लिए एक खबरें चलवाई गई थी कि इमरान खान साहब का गिरबान पकड़ लिया, इमरान खान साहब को ये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, हेलीकॉप्टर उतर आया, 2 अफसर आ गए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी की सारी चीज़ें इनके लग गई गले और रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी खुलवा दिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खुलवा दिया गया और कहा गया कि जनाब अगर गिनती ना हुई तो मार्शल लग जाएगा, सब के सब मारे जाएंगे, प्रिजनर वैन आ जाएगी, जेलों में जाएंगे, सब कुछ हुआ जी, आर्टिकल 6 लग जाएगा, आइन तोड़ दिया गया। तो वो सब सारी चीजें हो गई हैं उल्टी। अब जनाब सर्वे हुआ है, सर्वे भी खुफिया सर्वे तो बहुत सारे हो चुके हैं, अब एक एलानिया सर्वे हुआ है। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 76% अवाम जो हैं वो 76% अवाम 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि फौरी और जल्द इंतखाबात का इनकाद करवाया जाए उसके साथ है और उसकी हिमायत का ऐलान किया है। सिर्फ 24% जो हैं पाकिस्तानी वो समझते हैं कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं और किसके साथ खड़े हैं। एक और चीज़ भी बता दूं, पिछले एक महीने में ARY जिसको निशाना बनाया जा रहा है उसकी जो व्यूअरशिप है वो कितनी बड़ी है कि ARY की नशरियात लोगों ने देखी, वो 45 करोड़ लोगों ने देखी ARY की नशरियात। और ARY की नशरियात पे क्योंकि ARY जो है वो सही बात बता रहा है, इमरान खान साहब को दिखा रहा है, तो 45 करोड़ अवाम जो हैं वो ARY के साथ नाजरीन खड़े हैं। जबकि दूसरे नंबर पे है जियो, उसके साथ खड़े हैं जी 24 करोड़ उनकी व्यूअरशिप रही। तो ये है सिचुएशन इस वक्त। मजीद आपको डिटेल्स बता दूं कि बलूचिस्तान के 85% शहरियों ने जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। 85% बलूचिस्तान से जो पसमानदा तरीन सूबा है और जहाँ पे उनकी हुकूमत भी नहीं थी, मखलूत हुकूमत थी। और उसके बाद 78% सिंध के अवाम जो हैं वो जल्द इंतखाबात चाहते हैं, सिंध के जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और MQM छोड़ के जा चुकी है। इसी तरीके से 76% पंजाब से और 71% खैबर पख्तूनख्वा से जो हैं वो चाहते हैं। फिर एक और चीज़ हुई है, खैबर पख्तूनख्वा सवात से सूबाई सीट का इलेक्शन था और उसमें भी हैरत अंगेज तौर पे 14 विकटें उड़ाई हैं इमरान खान साहब ने, एक ही बॉल में 14 विकटें उड़ाई हैं और सवात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो गए। 14 विकटें इस तरीके से उड़ाई हैं कि PDM के मुतफिका उम्मीदवार थे उधर, PDM पीपल्स पार्टी सब मिला के खेल रहे थे उधर और 1-on-1 मुकाबला था, एक तरफ तमाम जमातें और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। तो ये है इस वक्त सूरत हाल जी। और चेरी ब्लॉसम हमजा साहब को कुकड़ी का लक़ब दिया और उन्होंने कहा कि हमजा कुकड़ी भी हारेंगे और चेरी ब्लॉसम भी हारेंगे और इन दोनों को इक़्तिदार से बाहर करेंगे। अगली जो बात है जी वो है जो जर्नैल मैदान में आए हैं वो बड़ा दिलचस्प खेल है और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीर अब्बासी साहब आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया है और सारे ना ही कोई उन्होंने किसी खौफ का परवाह की और ना ही कुछ और किया। जनाब उनकी बंद कर दी जाएंगी, पेंशन्स बंद कर दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसी कोई परवाह नहीं की और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब के हक में खुलकर सामने आ गए हैं। ये है इस वक्त सिचुएशन जो कि जारी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और दूसरा अंपायर के बाद जो दूसरा खान साहब ने कहा वो ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फिक्स हो चुके हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ और वो उन्हीं की उनकी हिमायत कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में भी ऐसे ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिसका खुले वाज़ेह मैसेज है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि ये इम्पार्शल भी नहीं और ये मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े हैं। अगली बात जो ख़ास तौर पे एक और चीज़ उन्होंने IG पंजाब को भी उन्होंने कहा कि हमने आपको ईमानदार आदमी समझ के अपॉइंट किया था लेकिन आपने भी 25 मई को जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। फिर जिस तरीके से हमजा शहबाज के हुक्म पे पंजाब असम्बली पे हल्ला बोला गया और वहाँ पे एक ईवान के अंदर गए, वो भी ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ हुआ। उसके बाद ये आते हैं एक और ख़बर की तरफ
और वो है जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी अहलिया। वो पहुंची दुबई और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की क़यादत की और उनके अहले खाना से मिले। ये क्या कहना चाहिए जी, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन नहीं, मैं तो इसको यही कहूँगा कि हाय उस ज़ूद पशिमा का पशिमा होना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। साबिक आर्मी चीफ, चीफ एग्जेक्टिव, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सब कुछ होने के बावजूद उनको फ़ौज ने, उनके इदारे ने ओन नहीं किया और उनको हेल्प आउट नहीं किया, बल्कि वो आना चाहते थे, पाकिस्तान रहना चाहते थे। किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं, बल्कि आज तक जो है वो पाक फ़ौज के तर्जुमान ने भी उनकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था। तो बेचारे बचते बचाते दुबई में वो एक खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। 2 कमरों का बेडरूम, 2 कमरों का अपार्टमेंट है जहाँ पे वो मुकीम हैं, और वहीं पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। साथ कहा जाता है जी डॉक्टर्स भी लेके गए और उनका मुआयना भी करवाया और उनको राज़ी करने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने नहीं माना, ना ही उन्होंने, ना ही उनके अहले खाना ने ये बात मानी कि वो वापस आएंगे, बल्कि उन्होंने कहा जी अब इलाज मुआवजा हो रहा है यहीं पे, हम यहीं पे इलाज मुआवजा करवाएंगे, सहूलियात वहाँ पे नहीं हैं। आई थिंक उन्होंने यही कहा होगा कि जनाब बहुत देर बाद आपको ख्याल आया, आप लोगों को ख्याल आया कि एक फ़ौज का सरबराह जो है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जरदारी एंड शरीफ फैमिली दोनों ने इस हाल तक पहुंचाया, आज वही जो है पूरे का पूरा कंपनी जो है वो आपकी फेवरेट कंपनी है। तो जिन लोगों ने इस हाल तक पहुंचाया उन्हीं के साथ आप लोगों ने मामला तय किए, तो वापस आए भी तो किस मुंह से, लिहाजा बात नहीं बनी। और इसकी वजह ये थी, लॉ मिनिस्टर ने भी ये कहा कि जी हम फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आने के लिए इस हालत में तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद अगली जो मंजिल राह हमवार होनी थी वो होनी थी नवाज शरीफ साहब के लिए कि जनाब चलें परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए हैं, अब नवाज शरीफ साहब को भी आने दें और वैसे ही फैसिलिटेट उनको भी किया जाए, लेकिन बात बनी नहीं है जी। ये थी अब तक की खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।